कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। करियर मार्गदर्शन और प्रेरणा, करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन के अंतर्गत हम स्टूडेंट से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहेंगे। नशा नहीं, जीवन अपनाइए। लिव लाइफ नॉट ड्रग्स। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषकर बीइंग एज ए टीचर। अपने स्टूडेंट्स, पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स, जितने बच्चे हिंदी मीडियम को जानते हैं, हिंदी को समझते हैं, उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। टॉपिक है हमारा नशा नहीं, जीवन अपनाइए। लिव लाइफ नॉट ड्रग्स। ये जो महत्वपूर्ण विषय है, जीवन से संबंधित, मेरे जीवन के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी, आइए थोड़ा इसको हाईलाइट करते हैं। इस टॉपिक का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसको अपनाने से जीवन की हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स की लाइफ से जिसको आपको सुनना चाहिए कि नशा व्यक्ति को क्या क्या स्थिति में ले जा सकता है। एक स्टूडेंट है, बहुत होनहार है, इंटरमीडिएट तक अपने मम्मी पापा के साथ रह करके कॉलेज लाइफ में उसने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए। वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, हर क्षेत्र में उसकी पहुंच थी, बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, बात करने में अपनी बात को अपना बात का प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मशहूर था, पढ़ाई लिखाई में होशियार था, अपने साथी बच्चों को जहाँ वो पढ़ाई करते थे सबका ध्यान रखता था। जैसे एक लीडर होता है ना, लीडर का मतलब सबका ध्यान रखना। उस सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर थी, वो विशेषताएं उस स्टूडेंट के अंदर थी। जीवन में अब तक इंटरमीडिएट स्तर तक कभी नशा नहीं किया था। जब पढ़ने बाहर जाता है, दोस्तों के बीच एक ऐसी कंपनी से दोस्ती हो जाती है जो नशा का सेवन करते हैं। नशा में बीड़ी आ गया, सिगरेट आ गया, भांग आ गया, शराब आ गई, चरस आ गई, अफीम आ गई, और भी न जाने क्या क्या, जो जीवन को सुला देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के, ऐसे दोस्तों के संपर्क में आया जो नशा की प्रवृत्ति वाले थे। उनसे दोस्ती हो गई। जब वे दोस्त नशा करने बैठते तो अपने इस दोस्त को भी, जिसने इंटर तक कभी नशा नहीं किया था,
ऐसा वातावरण ही में वो नहीं पला हुआ था। ऐसा ऐसा उसके जीवन में इस चीज़ का कभी असर नहीं हुआ था, पर वो अब आज ऐसे दोस्तों के बीच है जो नशा करते हैं। तो बैठ गए नशा करने, उस दोस्त को भी बिठा दिया कि आओ आप भी सेवन करिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं करता, नशा शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया है, मेरे टीचर्स ने भी मुझे शिक्षा दी है, नहीं नहीं मैं नशा नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा अरे क्या माँ बाप का बच्चा, अभी भी माँ बाप कह रहा है, इतना बड़ा हो गया, अभी भी माँ बाप का वो बात तुम्हारे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है? नहीं नहीं मुझे नशा नहीं करना। आज का दिन बीत गया। फिर जो मित्र मंडली थी वो तो नशा वाले थे। फिर अगले दिन बैठे, क्योंकि ये स्टूडेंट उनका दोस्त हो गया था तो ये भी उनके पास बैठा। फिर उन्होंने कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते? थोड़ा एक बार, एक दिन तो कर लो, एक दिन तो कर लो। फिर कहा नहीं नहीं ये सब मैं नहीं करता। ऐसे ही दिन निकलते रहे। लगातार नशे की महफिल में वो स्टूडेंट बैठता रहा और एक दिन दोस्तों ने कहा कि तुमको दोस्ती की कसम, आज तो तुमको पीना पड़ेगा। थोड़ा सा, हम ये नहीं कह रहे कि तुम डेली ये सब करो, अरे आज साथ दे दो ना, ठीक है। अब लगातार ये दृश्य देखने के पश्चात उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने स्वीकार कर दिया और उस दिन नशा पान कर दिया। फिर अगले दिन भी जब महफिल बैठी तो थोड़ा थोड़ा ये स्टूडेंट भी नशा का सेवन करने लग गया और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरने लग गए, दिन बीतने लग गए, ये भी नशा का आदी हो गया। जो फ्रेंड सर्किल था उसी की तरह ये स्टूडेंट भी हो गया। बच्चों, नशा की शुरुआत ऐसी ही होती है। नशा का प्रारंभ कुछ लोग कराते हैं, उन्होंने कहा पी लो यार थोड़ा सा, अरे बीड़ी थोड़ा सा एक बार बड़ा स्वागत किया जाता है। और धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति नशा से घिर जाता है, नशा से ग्रस्त हो जाता है, तब उससे बाहर नहीं आ पाता। तो वो जो स्टूडेंट था वो भी अब नशा की गिरफ्त में आ चुका। मम्मी पापा उसको पढ़ाने के लिए पैसा भेजते हैं, जैसे हर माँ बाप करता है, उसके लिए पैसे जाते, वो उस पैसे में नशा भी खरीदता। नशा बहुत महंगा होता है, नशा बहुत महंगा होता है। शुरू में फ्री में मिलेगा पर बाद में कीमत चुकानी पड़ेगी। उस स्टूडेंट ने घर डिमांड की कि ज़्यादा पैसा दीजिए, मुझे थोड़ा आवश्यकता और है। उसके मम्मी पापा ने थोड़ा और बढ़ा के पैसा भेजा। कुछ दिन बाद वो और डिमांड करने लग गया, क्योंकि नशा इसकी बड़ी बड़ी लेवल है, बड़ा खर्चीला है ये। पैसा जब ज़्यादा मांगने लग गया, अब नशेड़ी हो गया है, बिना नशे के नहीं रह पाता है। तो घर वालों को शंका हो गई कि इतना पैसे का करता क्या है, स्कूल की फीस इतनी है, बुक्स का इतना पैसा होगा, खाने पीने का इतना खर्चा है, जेब खर्चा ये करता होगा, अतिरिक्त उसका ये होता होगा, इसके अतिरिक्त इतना पैसा क्यों? तो उन्होंने इसको ज़्यादा पैसा भेजना
मना कर दिया कि नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं। आप कर क्या रहे हैं इतने पैसे का, और आप कारण तो बताओ कि जहाँ आप पैसा खर्च कर रहे हैं, किस काम पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप हमको बताओ ना। परंतु इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने कुछ बताया नहीं है, पैसे की डिमांड करता रहा। घर वालों को बहुत बड़ी शंका होगी कि कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है, कुछ न कुछ इसके जीवन में गलत आ गया है, गलत बात आ गई है। तो जब घर वालों ने पैसा अधिक भेजना बंद कर दिया, बहुत कम खर्चा देना शुरू कर दिया, जिससे कि ये अपने प्रतिदिन का खर्चा चला सके, तो एक दिन ये स्टूडेंट गुस्से में घर आया, नशा किए हुए था। पिता से पूछने लग गया कि आप मेरे अनुसार मुझे पैसा क्यों नहीं भेजते। ऐसी आवाज़ में पहले बात नहीं करता था। घर वालों को लग गया कि ये नशा करके आया है। पिता से हॉट डिस्कशन हो गया, गर्मा गर्मी हो गई। माता ने भी समझाने का प्रयास किया, घर के सदस्यों ने भी समझाने का प्रयास किया, तो ये स्टूडेंट नहीं माना। बहुत अधिक माहौल बहुत अधिक बिगड़ गया घर का। इस स्टूडेंट के अंदर ये बात घर कर गई कि सब मेरे दुश्मन हैं, मुझे पैसे की आवश्यकता है, ये मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये तो मेरे साथ दुश्मनों जैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो नशा की गिरफ्त में आ चुका था। सब परिवार के सदस्य जो उसको समझा रहे थे, उनको वह अपना दुश्मन मान रहा था। जब रात हो गई, सब सो गए, तो इसने रात का फायदा उठा करके घर के सदस्यों की हत्या कर दी। अब आप देख लीजिए, नशे के कारण, मूल कारण क्या है? नशा है। इसने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी और बाद में हत्या के आरोप में ये स्वयं जेल चला गया। पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार समाप्त हो गया। कितना अच्छा परिवार था, कितना अच्छी लाइफ इंटर तक ये स्टूडेंट जी रहा था, खूब नाम था इसका, ये हमारे स्कूल का हीरो है, और आज नशे के कारण कहां पहुंच गया। डियर स्टूडेंट, ये देखना है, ये हर किसी के लिए कहानी, ये कहानी नहीं है, दिमाग को झंझावत करने वाली बात है और विचारणीय बात है कि नशा जीवन को सुला देता है। हमें नशा नहीं, हमें जीवन अपनाना है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती कि उनका बच्चा क्या करे, वो जीवन में नाम कमाए, वो खूब प्रगति करे। कौन माँ बाप नहीं चाहता? हर माँ बाप चाहता है। जॉब सिलेक्शन में डिफरेंशिएशन हो सकता है, जॉब सिलेक्शन में अलग अलग मत हो सकते हैं। ये हो सकता है कि मम्मी पापा चाहते हैं कि डॉक्टर बने, फिर इंजीनियर बनना चाहता है। मम्मी पापा चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जाए, पर बच्चा फोर्स की लाइफ पसंद करता है। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो ये तो सामान्य बात है। करियर चुनने में किस दिशा में जाना चाहता है, वो तो अच्छी बात है कि स्टूडेंट जहाँ चाहे जाए, जो उनकी इच्छा है। यहाँ पर माता पिता से एक मत नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जीवन मनाने वाली बात है। जिस राह पर भी आप चलें, आपका नाम हो, आप अच्छे ढंग से अपने जीवन को चलाएं, संवारें, और माँ बाप भी प्रसन्न होते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी प्रगति कर रहा है। हर माँ बाप का सपना होता है
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बड़ा नाम मतलब जीवन अच्छा चल रहा है, व्यसनों से आप दूर हैं। व्यसन करने से सामाजिक गिरावट आती है। जब हम व्यसनी हो जाते हैं, यदि हम व्यसनी हो गए तो सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी घट जाती है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, उनसे अपना संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि नशे की ओर जीवन में कभी मत जाना। नशा कैसा सीखता है? कोई बच्चा नशा कैसे सीखता है? क्योंकि जन्म से नशा से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब वो छोटा बच्चा है तो क्या वो नशा करता है? नहीं करता है। कहाँ से सीखता है? थोड़ा उस ओर भी मैं फोकस करना चाहूँगा। इन चीज़ों से बचना है आपको। परिवार में अपना बड़ा, जिनको बच्चा आदर्श मानता है, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, क्योंकि परिवार के हर सदस्य को वो अपना हीरो मानता है। ये आपको भी ध्यान होगा स्टूडेंट लाइफ में, जब बच्चा छोटा होता है, कोई बच्चा उसको ये तंग कर रहा है तो क्या कहता है? देखो मैं अपने पापा से बोलूँगा, और तब देखना तुम, कि अपने पापा को हीरो मानता है। परिवार के बड़े सदस्य को अपना हीरो मानता है, अपना आइडियल मानता है। परंतु यदि परिवार में नशा चल रहा है, परिवार का बड़ा नशा कर रहे हैं, तो वो देख रहा है उसको, उस दृश्य को देख रहा है। वो कहते हैं ना, बच्चों के कान कम काम करते हैं, उनकी आंखें ज़्यादा काम करती हैं। पिता यदि पीते हैं तो हमेशा बच्चों को समझाते होंगे कि बेटा तुम मत करना ये सब, मुझे तो गलत आदत लग गई है ना, पर तो मेरा प्यारा सा बेटा है या बेटी है, जो भी है, तुम इस तरह कभी मत पढ़ना। परंतु वो जो बात उसने सुनी, उसका असर उस पर उतना नहीं हुआ जितना वो देख रहा है कि इसमें क्या है जो पिया जा रहा है। अब निकलता वो घर से बाहर, किसी शादी में जाता है, किसी पार्टी में जाता है, वहाँ वो देखता है शाम के समय जब अंधेरा है, एक कोने में, और जगह तो खूब लाइट चल रही है, जगमग जगमग उजाला हो रहा है क्योंकि शादी का दृश्य है, पर एक तरफ कुछ लोग बैठे हैं, हल्का लाइट है, वहाँ अंधेरा है वहाँ। तो उस तरफ बढ़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ वो देखता है कि बड़े बड़े, जिनको बड़ा कहता है, वो सब नशा कर रहे हैं। वहीं बगल में वो देखता है कि हुक्का बार चल रहा है, तंबाकू का सेवन हो रहा है। तो फिर उसके मस्तिष्क में एक बात आती है कि दृश्य मैंने अपने घर आस पड़ोस में भी देखा और यहाँ भी देख रहा हूँ। फिर वो कभी किसी बड़े होटल में जाता है अपने गार्जियन के साथ, तो वहाँ वो उसको बार दिखता है, पूछता है ये क्या है, तो उसको मालूम चलता है कि यहाँ लोग पीने आते हैं। तो जो मैं कह रहा था ना, कान बच्चों के कम काम करते हैं, आंखें ज़्यादा काम करती हैं।
लगातार जब वो समाज में ऐसे दृश्य देख रहा है तो उसके मन में ये बात घर कर गई है कि नशा बुरा कहाँ है। ये भी तो पी रहे हैं, वो भी तो पी रहे हैं, वो इतने बड़े पद पर हैं, वो भी पी रहे हैं, ये इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, ये भी पी रहे हैं, ये बुराई कहाँ है। और जब माइंड एक्सेप्ट कर देता है, जब दिमाग एक्सेप्ट कर देता है, स्वीकार कर देता है कि ये चीज़ें जो हैं, चाहे शराब है या कोई और नशा है, सब कर रहे हैं, मैं जिनको भी देख रहा हूँ वो तो कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे नशा उसके जीवन में प्रवेश करने लगता है। और एक बार नशा जब अंदर जाता है ना, तो धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है। ठीक, इस मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं जो कि धीरे धीरे परमानेंट होने लगते हैं, और वो दृश्य बार बार याद आते हैं और वो नशे की ओर चला जाता है। और मैं एक चीज स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, नशा का मार्ग वन वे है। नशा का मार्ग वन वे है। व्यक्ति वहां चला तो जाता है, धीरे धीरे वहां पहुंच तो जाता है, पर वापसी का मार्ग बहुत कठिन है। ठीक है, तो नशा उन्मूलन करना है तो शुरू से ही बच्चों को उससे बचाना होगा। उनको नशा मुक्ति के फायदे बताने होंगे। वो घटनाएं, वो दृश्य वो देखे, बड़े बड़े अपने आदर्श जो मानता है वो नशा नहीं करते, नशा के विरोध में बोल रहे हैं, नशा से क्या क्या नुकसान होते हैं वो सब बता रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नशा का मार्ग क्या है, वन वे है। चला तो जाएगा वहां धीरे धीरे धीरे, जिन घटनाओं को मैंने बताया, पर वापसी बहुत कठिन है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट। इस पहला जो कदम है ना, जब पहले दिन नशा लिया है ना, बस समझ लीजिए इस पर फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है ना, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, उन लोगों की बातें सुननी है जो नशा नहीं करते और नशा के विरोध में बोलते हैं, समाज सुधार के लिए कहते हैं, उन लोगों की बातें सुनिए। ऐसे लोगों को देखिए, उनका जीवन कितना अच्छा जीवन है उनका। परिवार के सारे सदस्यों के साथ मिल बैठ करके बातें होती है, एक साथ भोजन होता है, परिवार के सदस्यों का प्यार मिलता है। ठीक है ना, ठीक है ना। बच्चों को क्या करना है, आप खेल में खूब रुचि लीजिए, एक्सरसाइज बढ़िया सा करिए, व्यायाम बहुत अच्छा करिए, शरीर को अपना हृष्ट पुष्ट बनाइए, क्योंकि ये जो ईश्वर ने काया दी हुई है ना, ये तो भगवान ने दे रखे हमको। इसको बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं, पर जब ईश्वर ने एक बार दे दिया है तब इसकी सुरक्षा, इसको हमको संवारना है। खूब व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्य बलम सुखम आरोग्यम परमम धामम। आरोग्यम परमम धामम। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्य बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम। आरोग्यम परमम भाग्यम। आरोग्यम परमम भाग्यम। ये आरोग्य जो है इस सौभाग्यशाली लोगों का है। आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो सारे पुरुषार्थ कर पाएंगे हम। शरीर अच्छा है तो कोई भी काम करेंगे तो बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। हम योग करें, हम योग की तरफ जाएं, एक्सरसाइज बढ़िया करें,
योग करें। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, बुद्धि युक्तो जहात्यहा उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजुष्व योगः कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, योग अपनाओ, योग। और जब आप एक्सरसाइज और योग करेंगे तो शरीर से इंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है। इंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है और व्यक्ति मस्त हो जाता है। नशे की उसको जरूरत ही नहीं है। आपने देखे होंगे, भगवान शंकर का चित्र देखा होगा, एकदम ध्यान मुद्रा में है, योगी हैं। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ी योगी वही तो हैं। और ये तो सामान्य मनुष्य के लिए मैं कह रहा हूं कि हम योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो इंडोर्फिन हार्मोन निकलता है और वो हमको मदमस्त कर देता है। शरीर के सारे दुख, सारे पेन सब खत्म कर देता है। तो इस ओर जाना है, एक्सरसाइज की ओर जाना है, योग की ओर जाना है और अपना अध्ययन करना है, जीवन अपना अच्छा बनाना है। ठीक है। अपना खान पान अच्छा रखना है, अपना खान पान अच्छा रखना है। सकल पदार्थ हैं जग माही। भगवान ने इस दुनिया में सारे पदार्थ दिए हुए हैं। अब वो तो हम पर निर्भर है ना कि हम क्या 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 चूज करते हैं, हमारा सिलेक्शन क्या है। एक जगह पर दूध बंट रहा है, एक जगह पर शराब बंट रही है। स्टूडेंट शराब की ओर नहीं जा रहा है, दूध पीने की ओर जा रहा है। ये तो आपका सिलेक्शन है। तो आपने अच्छा सिलेक्शन करना है ना। प्रकृति में तो सब कुछ है। औषधि का पौधा भी है तो विष का पौधा भी है। तो औषधि का पौधा चुनना है ना जो हमारे शरीर को अच्छा करे। हम विष वाले पौधे को क्यों चुने जो कि हमें मार देगा। इसलिए सकल पदार्थ है जगमाई। ईश्वर ने इस दुनिया में हर प्रकार का पदार्थ दिया हुआ है। हमको वो चीजें सेवन करनी हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो टॉपिक है आज का, नशा नहीं, जीवन अपनाइए। ठीक है। नशा वाले व्यक्ति का लाइफ बड़ा शॉर्ट होती है और लंबी होती भी है तो बीमारों से घिरा रहता है, बीमार ग्रस्त जीवन हो जाता है नशा करने में। क्योंकि नशा व्यक्ति को सुला देता है। गाड़ी चला रहा है, नशा करके गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट होने की अधिक संभावनाएं हो जाती हैं, जीवन खत्म हो सकता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स से यह आग्रह करना चाहूँगा, बीइंग एज ए टीचर, मैं आपका टीचर हूँ, सही मार्ग पे चलना है। और जो मैं आपसे कह रहा था, जो मैंने आपको कहानी शुरू में सुनाई, फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट। एक दिन नशे की तरफ घुस गए तो धीरे धीरे बढ़ सकता है। यदि कभी वहाँ घुस गए तो तुरंत वापस आइए, तुरंत वापस आइए। ऐसे लोगों को देखिए जो नशा नहीं करते हैं, खोजिए, उनको मिल जाते हैं। क्योंकि समाज में आपको हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा। हम किनके साथ बैठना पसंद करते हैं वो तो हमारा सिलेक्शन है। ठीक है ना। और इस समाज के लिए आप तो आने वाली पीढ़ी हैं, आप तो देश का भविष्य, इस समाज का भविष्य हैं। क्या समाज में नशा वाले नौजवान समाज को बढ़ा पाएंगे, इस देश को शीर्ष पर ले जा पाएंगे? संदेह है। ठीक है। तो नशा नहीं करना। सबकी, स्टूडेंट से एक ही आशा है, माँ बाप की भी है, टीचर की भी है, समाज के वो सब व्यक्ति जो समाज को अच्छा बनाने में लगे हैं उनकी भी है। ठीक है ना। एक पिता सोच रहा है, एक माँ सोच रही है, तुझे
सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सोचो, एक पिता की कल्पना, माँ बाप की कल्पना, समाज के उन लोगों की कल्पना जो चाहते हैं कि बहुत अच्छे, नई पीढ़ी बहुत अच्छी हो। वो टीचर्स की कल्पना जो चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। उनकी बातें सुन लेना, मनन कर लेना कि आपको ये चाहते हैं कि आप चांद तारों की तरह हों, आपकी चमक सूर्य की तरह हो, ठीक है। और आप लगातार अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे, नशा की ओर नहीं जाएंगे, तो निश्चित रूप में आप कर्म के मार्ग की भी इज्जत करेंगे। और जो लोग कर्म के पथ पर लगातार चलते रहते हैं, जीवन में उनको वो मिल जाता है जो चाहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। भटका हो सकता है जीवन में कभी, परंतु अच्छी संगति में रहना, अच्छी संगति में रहेंगे तो उसका रंग चढ़ता है, संग का रंग चढ़ता है। अच्छी संगति में रहेंगे तो हम पे उसका असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखना, आगे भी इसी रूप में, मोटिवेशन के रूप में आपका जीवन अच्छा से अच्छा हो। मैं आपसे फिर बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।